हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टेंस। और इस टेंस के सीरीज में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और ये सीखने का कोशिश करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब सेंटेंस आपको मिलेगा, जब हिंदी सेंटेंस आपको दिखेगा, हम बार बार आपको हिंदी सेंटेंस बोलते हैं कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसे पहचानना है। ठीक है, तो ऐसा पहचानना इसलिए है क्योंकि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब हिंदी सेंटेंस आपको मिलेगा तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में आपको ये वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये पहचान लेना है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो मिलेगा ही। इसके बाद आपको ये भी मिल सकता है, या था, ये थी, ये थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब सेंटेंस इस टाइप से मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, है ना। देन यू विल हैव टू कीप या स्ट्रक्चर इन योर माइंड, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये मेरा स्ट्रक्चर है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। गॉट इट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, नाउ अब हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे हिंदी में, जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है, फिर हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, so you will have to speak the sentence in English before I write the English sentence of this sentence। ठीक है, इस सेंटेंस का हिंदी आप लोग को पढ़ना है, देन you will have to speak the sentence। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है मेरा, उसे नौकरी मिल चुकी थी। अब हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा क्या है, उसे नौकरी मिल चुकी थी। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को देखिए और बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, ट्राई टू स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, उसे। उसे नौकरी मिल चुकी थी, तो मेरा सब्जेक्ट उसे है ना। तो क्या बोलेंगे, ही। सब्जेक्ट के बाद हमको हैड यूज करना है, वी हैव टू यूज हियर हैड, देन वी विल से हियर हैड। तो ही हैड। अब हमको V3 यूज करना है, वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है इसमें, मिलना, आने पा चुका है, पा लेना, क्या बोलेंगे, गॉट। ठीक है, गॉट क्या, या जॉब। ठीक है, तो ही हैड गॉट अ जॉब। इस मिलना वर्ड को आप लोग गलती से मीट नहीं बोलना। ओके, नौकरी मिलना आने की नौकरी पाना होता है, और पाना के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट। और यहाँ पे हमको V3 वर्ड यूज करना है, देन इट विल बिकम गॉट। डिड यू गेट इट? देन व्हाट यू विल स्पीक हियर, ही हैड गॉट अ जॉब। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, वह नाश्ता कर चुकी थी। ठीक है, तो चुकी थी, इट मीन्स ये कोई फीमेल है, तो क्या बोलेंगे, सी। ओके, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी, देन सी, उसके बाद हैड, तो सी हैड V3। नाश्ता करना एक मेरा वर्ब है, क्या बोलेंगे, तो सी हैड टेकन। टेकन नाश्ता को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, सी हैड टेकन ब्रेकफास्ट। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरी मदद किए थे। ठीक है, तो ये थे, या था, ये थी, साउंड आर यू गेटिंग हियर? ओके, ट्राई टू स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश, बोलने का कोशिश करिए। तुम मेरी मदद किए थे, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर इन द सेंटेंस, तुम, देन यू विल से यू, देन हैड, यू हैड मदद करना,
तो यू हैड हेल्ड, हेल्प किसकी, मेरी, तो मी, यू हैड हेल्प मी, गॉट इट। देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखना है मेरे भाई कि इसमें आपको ज्यादा परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है हैड, और ये हर किसी के साथ यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जैसे हैड है तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसके साथ क्या यूज करना है, हैड है बस हैड यूज करना है, ठीक है। दूसरा टेंस में हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि किसी के साथ डू यूज करना है, किसी के साथ डज यूज करना है, तो ये थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये वेरी सिंपल है, ये बहुत इजी भी हो रहा है, ठीक है। हैड ही यूज करना है हर किसी के साथ में। देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बनाने का कोशिश करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ये, स्ट्रक्चर मेरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, मैं उससे नहीं मिला था, ठीक है। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस, मैं, क्या बोलेंगे, आई, देन हैड, देन नॉट, आई हैड नॉट, मिलना, मीट होता है V3, मेट, देन यू से हियर मेट, किससे, उससे, यानी कि हिम। तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट मेट हिम। इस हैड और नॉट को अगर आप एक साथ कंबाइंड बोलना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो आप बोलेंगे ऐसे, हैड प्लस नॉट इक्वल टू हैडंट, हैडंट, लाइक दैट। तो इस नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप बोलना चाहेंगे हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, देन हाउ यू विल स्पीक दिस सेंटेंस। तो आई हैडंट मेट हिम, यू विल स्पीक इन दिस वे, हैड और नॉट को आप हैडंट बोल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हैडंट बोलेंगे, ठीक है, आई हैडंट मेट हिम, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, गॉट इट। उसने मेरा ये सब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे, ही, देन हैड यूज करना है, ही हैड, देन नॉट, ही हैड नॉट। बुलाना को बोलते हैं कॉल, V3 होगा कॉल्ड, तो ही हैड नॉट कॉल्ड, किसको, तुम्हें, तो यू, he had not called you. If you want to speak the sentence in another way, like I said here, if you want to speak the sentence using this word, that is hadn't, it is a contracted form word of had plus not. If you want to use this word here, then of course you can use had plus not equal to hadn't, you can say here, then he hadn't called you. If you want to speak the sentence, then you will speak in this way, got it। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट इज हियर, आगे का सेंटेंस क्या है मेरा, तुम मुझे गिफ्ट नहीं दिए थे, गॉट इट। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, यू, देन यू विल स्पीक हियर यू, देन हैड, देन नॉट, यू हैड नॉट, देन V3। तो गिफ्ट देना, देना को क्या बोलते हैं, गिव, V3 गिवन, तो यू हैड नॉट गिवन, गिवन या गिफ्ट, या गिफ्ट किसको, गिफ्ट टू मी, तो यू हैड नॉट गिवन अ गिफ्ट टू मी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मेरा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर ऑफ दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैड है, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, गॉट इट, ठीक है। देखिए सेंटेंस मेरा क्या है, बनाने का कोशिश करिए, जैसे कि क्या हुआ, इलाज करा चुका था, ठीक है। तो हैड पहले यूज करेंगे, हैड हुआ तो क्या होगा, ही हैड, ही। देखिए इलाज कराना को बोलते हैं गॉट, मतलब गेट होता है, ठीक है, बट इसका V3 गॉट होता है, तो हैड ही गॉट द ट्रीटमेंट, ट्रीट, हैड ही गॉट द ट्रीटमेंट, ठीक है।
क्या आप डॉक्टर से मिले थे? ठीक है, देखिए आप यहाँ पे मिलना वर्ड के लिए आप मीट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डॉक्टर से मिलना मिलना वर्ड होता है, यहाँ पे डॉक्टर के लिए कंसल्ट होता है। ठीक है, तो पहले आपको यूज करना है क्या, हैड, देन स्पीक हियर, हैड यू कंसल्टेड, had you consulted the doctor, had you consulted the doctor। देखिए क्या उसने दवाई खाई थी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, had, देन उसने तो ही, had ही, दवाई खाना तो had ही taken, दवाई खाना को बोलते हैं टेक मेडिसिन, देन इट विल बिकम या टेकन, टेकन मेडिसिन, हैव ही टेकन मेडिसिन, गॉट इट। देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिकॉज ये तो इंटरोगेटिव है, तो स्ट्रक्चर होगा मेरा हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखने की कोशिश करिए क्या होगा, सबसे पहले हैड, हैड, ठीक है, तो उसका तो क्या बोलेंगे, ही, तो हैड ही नॉट मेट with an accident, तो क्या उसका दुर्घटना नहीं हुआ था, दुर्घटना होना को बोलते हैं meet with an accident, बट यहाँ V3 यूज होगा तो इसीलिए बोलेंगे met with an accident, got it। if you want to speak this sentence in another way, if you want to use this contracted form word here at the place of had and not, देन यू कैन यूज hadn't here। ठीक है, had और not के प्लेस पे अगर आप ये hadn't वर्ड यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज। ठीक है, क्या बोलेंगे, had और not को आप एक साथ लेके आइए, तो ये बनेगा hadn't he met with an accident, got it। देखिए क्या आप गोलघर घूमने नहीं गए थे, नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन हियर, नेक्स्ट सेंटेंस जो हम लिखे हैं वो ये है कि क्या आप गोलघर घूमने नहीं गए थे, तो क्या होगा, सबसे पहले मेरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैड होगा, देन बोलिए हैड यू नॉट, हाँ घूमने गए, जाना को क्या बोलते हैं, गो, भीतरी गॉन, तो हैड यू नॉट गॉन टू विजिट द गोलघर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि क्या तुमने राम को नहीं पीटा था। ठीक है, ये सेंटेंस को भी आप इस तरीके से बना के एक बार आप खुद देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे आपको बनाना है, अभी नीचे मैं बता दूंगा दोबारा। ठीक है, तो क्या तुमने राम को नहीं पीटा था, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैड, हैड, देन यू, देन नॉट, पीटना, बीट, भीतरी, बिटेन, हैड यू नॉट बिटेन, बिटेन किसको, राम को, तो राम। तो नाउ डू यू वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस इन दिस वे, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड को क्या आप यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज दिस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड हियर इन दिस सेंटेंस, देन यू कैन यूज हियर, आप यहाँ पे यूज ऐसे करेंगे, हैड और नॉट को आप लेके आइए एक साथ, तो क्या हो जाएगा, हैडंट, ओके मैं लिख देता हूँ, ऐसे बोलेंगे हैडंट यू, ठीक है, ये हैडंट यू क्या होगा, बिटेन किसको, राम को, हैडंट यू बिटेन राम, गॉट इट। तो आज के इस क्लास में आप लोगों ने ये सीख लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस बनेंगे और अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस कभी दिखेगा, तो नाउ आई थिंक यू आर एबल टू मेक द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस हियर। ठीक है, इस टेंस के हेल्प से अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस दिखेंगे तो आई होप कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही,
और मैं एक चीज़ आपको जैसे हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है? तो आज भी आपको मिलेगा, वो होमवर्क आपको पूरा करना है, ठीक है? होमवर्क क्या है मेरे भाई? देखिए, अभी जैसे हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, इसको मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ लाइक कि ये अफ़र्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है? तो जो मैं सेंटेंस अफ़र्मेटिव में लिखा हूँ, उसको आपको बनाना है नेगेटिव में, देन इंटरोगेटिव में, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो जैसे कि मेरा सेंटेंस ये है कि उसे नौकरी मिल चुकी थी, ये मेरा अफ़र्मेटिव सेंटेंस है। तो नाउ यू विल हैव टू मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव, देन यू विल मेक लाइक दैट। जैसे कि उसे नौकरी नहीं मिली थी, या फिर बोलना है कि उसे नौकरी नहीं मिली थी, ठीक है? नेगेटिव में। यही चीज़ को बोलना है इंटरोगेटिव में, तो क्या उसे नौकरी नहीं मिली थी? और इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ओके। तो आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको बनाना है, ठीक है? और आप पढ़ते रहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।